महादेव दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो राम भाई का कल एक वीडियो आया, देख करके इतना तो समझ में आता है कि राम भाई अपनी पत्नी जया के लिए वो तमाम सब कुछ करने को तैयार हैं जिससे उनकी पत्नी को खुशी मिले। तो कल था नाग पंचमी और आज है गुड़िया का त्यौहार। गुड़िया का त्यौहार वैसे मुझे तो पता नहीं कि क्या होता है, पर राम भाई ने बताया कि गुड़िया का त्यौहार है और जया जी को उनके मायके से बुलावा आया है, क्योंकि उनकी दीदी जी भी आई हैं, तो जया जी को भी उनकी माता जी ने बुलवा भेजा है। तो राम भाई अपने पिताजी की बाइक लेकर के और जया जी बच्चों को लेकर के उनके मायके पहुँचे। वहाँ पे जाते ही जया जी की माता जी ने लोटे में पानी लेकर के जया जी और उनके बच्चों को नज़रवार करके उतारा और फिर उन लोगों को बिठा करके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दी। जया भाभी ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया, कहा कि अगर मैं पीऊँगी तो मेरे बच्चे को नुकसान होगा और लोग कहते हैं कि फुहरी है, बेअक्ल है, इसको कुछ नहीं आता। तो जया जी अपने बच्चों को अपने दम पे पाल रही हैं, ना कि तुम लोगों के दम पे, है ना। तो उनको जो इस तरह से इल्ज़ाम लगाते हो, थोड़ा अपने ऊपर सोच करके देखना। तो राम भाई उनको वहाँ पे छोड़ करके वापस फिर अपने घर आते हैं। बाकायदा उन्होंने जा कर के बकरी से थोड़ा सा दूध निकाला, लेकर के घर पे आए और ढंग से तौर तरीके से, जैसा कि उनके गांव में होता है, उन्होंने नाग पंचमी का पालन किया। महुआ के पत्ते तोड़ करके लाए, छोटे छोटे दोने बनाए और सब जगह पे थोड़ा थोड़ा दूध नाग देवता के नाम पे अर्पण किया। तो राम भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वाईटी पे भी बहुत सारे नाग और नागिन घूम रहे हैं जो आपको डसने के लिए एकदम तैयार हैं। थोड़ा सा दूध उनके नाम से निकाला या नहीं, या भूल गया? निकालना चाहिए था, ताकि वो लोग भी पी पा करके जो हैं खुश रहें। वैसे राम भाई को बार बार ट्रोल करके कहा जा रहा है कि जिसके पास इतना ज़्यादा खेती बाड़ी हो, इतनी जगह ज़मीन हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। तो एक बात बताना टकला, फसंतिया के पास 5-5 खेत हैं, है ना, तो फिर वो गरीब कैसे हुई? उसको तो तुम लोग कहते हो कि अबला नारी है, विधवा बिचारी है, बहुत गरीब है। वो भी तो विक्टिम कार्ड खेल रही है बैठ करके सोशल मीडिया पे। चावल बेच करके अपनी गरीबी दिखा रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। यूट्यूब का इनकम जो है वो नहीं आ रहा है खाते में। ज़रा पता कर उसका इनकम कहाँ अटक गया, पता करवा ज़रा। तू जो राम भाई को कहती है कि इतनी जगह ज़मीन होते हुए भी वो गरीब कैसे हो सकता है, तो तुझे तेरी बिलौटा से पूछ कि 5-5 खेत ले करके वो कैसे गरीब है। प्रॉपर्टी का 3/4 हिस्सा उसी के पास है। 4 खेत पहले से थे, 1 खेत बटैया में ले रखा है, ठीक। ऊपर से जिस कोलवाई पे अभी वो बैठ के बनी हुई है ना, जिस कोलवाई को वो आज अपना दखल करके बैठी हुई है, एक वक्त पे वो कोलवाई जो है वो अनीता जी और लाला जी का हुआ करता था, लेकिन इस चालाक लोमड़ी ने उनको वहाँ से निकलवा फेंका। बाद में लाला जी ने बगल में ज़मीन लेकर के अपने लिए कोलवाई बनाई और प्रॉपर्टी के नाम पे क्या मिला है उन लोगों को? वो छोटा सा फार्म हाउस कितना ही बड़ा है, उससे कहीं अधिक प्रॉपर्टी तो तेरी बिलौटा के पास है। फिर भी वो आकर के यूट्यूब पे रोज़ रोना धोना मचाती है कि हमारे जो हैं दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। उसके पास इतनी जगह ज़मीन होने के बावजूद वो गरीब कैसे है? वो भी तो गरीब है ना, अपना रोना रो रही है यूट्यूब पे बैठ करके। राम भाई की प्रॉपर्टी जो कुछ भी है उनके पूर्वज, उनके पिताजी की प्रॉपर्टी है, उसमें से उनको हिस्से भर का जो भी मिला है उसमें वो अपना घर मकान बना रहे हैं। फिर तुझे जलन क्यों? तेरे पास भी तो है ना प्रॉपर्टी। तू कहती थी ना टकला कि तुम लोगों की एक नर्सिंग हॉस्टल है और उस इनकम से जो है तुम लोगों का घर चलता है। प्रॉपर्टी तो तेरे पास भी है,
फिर भी ये भीख मांगने वाला काम क्यों कर रही है, ज़रा बता। और राम भाई की खेती बाड़ी जगह ज़मीन देख करके तेरे सीने में इतनी आग मची हुई है, इतने सांप लौट रहे हैं। तेरे पास भी तो है छत, मांग ताड़का से, ताड़का को बोल कि ग्रो बैग्स खरीद करके भेज दे तुझे, और थोड़े से खेती बाड़ी करने के लिए बीज वगैरह भेज दे। तेरे घर के सामने बड़ा सा एक मैदान है ना, मिट्टी खोद के ले आ, छत पे मस्त कर खेती बाड़ी। दूसरों को देख करके जलने से क्या मिलेगा? मेहनत कर, मेहनत कर, खेती बाड़ी कर, छत पे साग सब्जी उगा, तो उससे तेरे को दो मुनाफा होगा, समझी टकला। एक तो मार्केट से तेरे ठेलावा वाला को सब्जी ले आकर के ठेला पर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर से ही मिल जाएगा। और मुनाफे का मुनाफा, धंधे का धंधा। तो राम भाई को ये बोला जा रहा है कि सेरा लेकर के घूम रहा है, जरूर कुछ कांड किया है। कौन सा कांड किए हैं राम भाई, जरा बताना। तेरा पेट फुला करके आए थे क्या राम भाई? राम भाई ने तेरा पेट फुला दिया था, कांड करके आए हैं। तुम लोग जिस तरह से उनको बदनाम कर रही हो, उनके गांव में के व्लॉगर्स जो हैं उनके घुस घुस करके वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन लीक आउट करवा रही हो, सब कुछ मैनिपुलेट कर करके, और जो तुम लोग धमकी दे रही हो कि हमारे पास ये प्रूफ है वो प्रूफ है, तो फिर क्या करे वो इंसान, क्या करे वो? आज 5 साल से YouTube पे मेहनत कर करके एक एक पैसा जो है वो जमा कर रहा है। क्यों? ताकि वो अपने घर परिवार को खुशियाँ दे सके। लेकिन तुम लोग नासपीटो, तुम लोगों की तो हैसियत है नहीं कुछ करने की, बैठ करके बस YouTube पे वीडियो बना के मुँह चलाना है, और दूसरों की संपत्ति और प्रॉपर्टी और खुशियाँ देख करके जलना है। तो चलते रहे, बिलखते रहे, कलपते रहे, भीख मांगती रहे, जब तक तेरा पेट ना भर जाए भीख मांगती रहे। तेरा गुजारा भीख मांगने से ही चलेगा, ऐसे तेरा गुजारा नहीं चलेगा टकला, समझी। भीख मांग, डेली लगा स्कैनर, डेली बैठ चौपाल पे और भीख मांग। और तेरे जितने आते हैं ना नीचे से आकर के जितने लोग तुझको सपोर्ट करते हैं, सबको बोलना तुझे भीख में पैसे भेजा करें। और हाँ, ताड़का दीदी, ताड़का सुर जी, फसंतिया बहुत गरीब है, उसके अकाउंट में YouTube का इनकम नहीं आ रहा है, अटक गए है कहीं, ज़रा देखिएगा, ज़रा देखिए, हेल्प करिए उनको, हेल्प कर दीजिए। बेचारी चावल बेच करके, राशन का चावल बेच बेच करके घर चला रही है, मदद करो, मदद करो उन लोगों की। बैठ करके यहाँ लंबी लंबी बातें करने से कुछ नहीं होता। तुम लोगों की एक ही पॉलिसी है, गरीब ब्लॉगर्स को ढूंढो, गिफ्ट भेजो, और फिर उनको बदनाम कर करके उनका छीछा लेदर करो, बस यही काम रह गया है। तो राम भाई से यही कहना चाहूँगी कि राम भाई, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियोस बनाइए, और आपका घर जो है आराम से बनाइए, खुशी खुशी एकदम अपनी ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। दुख की घड़ियाँ बीत चुकी, दुख के बादल छट चुके, अब खुशियों की वर्षा होगी, आपके घर बन जाएंगे, सब कुछ सही होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट छोड़िएगा। कल मैं लाइव नहीं आ पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कल मेरा फास्ट था और शाम को वीडियो डालने के बाद गला जो है वो थोड़ा सा खसखसा गया था, तो लाइव नहीं कर पाई। लेकिन देखती हूँ, आज अगर लाइव आई तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।